गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे उदाहरण 4। भारतीय कंपनी के नीचे दिए गए व्यवहार में परिचालन, विनियोग और वित्तीय प्रवृत्ति में वर्गीकरण कीजिए। अब कहा कि तीनों में, पहले उदाहरण 1 था सिर्फ परिचालन का, 2 था विनियोग का था, 3 था वित्तीय का था। अब चौथा उदाहरण है वो तीनों मिक्स में है और आपको उसका क्या करना है, वर्गीकरण करना है, 3 विभाग में बांटना है। बराबर है। तो हम तीनों विभाग में बांटते। इक्विटी अंश प्रकाशित किया। अब अंश कहाँ आता है? कल मैंने आपको बताया था कि एक ही पेज में सब करना। अंश कहाँ आता है? आर्थिक चिट्ठे में, यहाँ पर मालिकी फंड, उसे कौन सी प्रवृत्ति कहेंगे? वित्तीय। तो अंश है वो वित्तीय प्रवृत्ति है। अधिमान अंश वो भी वित्तीय प्रवृत्ति है। बस आपको यहाँ पर ये एक पेज को अच्छे से रेफर कर लो, समझ लो, तो आप आसानी से कर पाओगे। बराबर। तो अब आप देखो, इसको अच्छे से देखो, समझोगे ना, तो आप ये तीनों का वर्गीकरण आसानी से कर पाओगे। अधिमान अंश भी हम जानते हैं कि आर्थिक चिट्ठे में यहाँ आता है, तो वो कौन सी प्रवृत्ति हुई? वित्तीय प्रवृत्ति। बराबर। तीसरा, बैंक में से दीर्घकाल की लोन। दीर्घकालीन लोन, मैंने आपको जब ये फॉर्मेट समझाया था तब यहाँ पर बताया था कि गैर चालू दायित्व वो दीर्घकालीन, और चालू मतलब 1 वर्ष से अंदर, और गैर चालू मतलब दीर्घकालीन, तो वो भी कौन सी प्रवृत्ति? वित्तीय प्रवृत्ति। तो बैंक वाली प्रवृत्ति वित्तीय। रोकड़ शेष, तो रोकड़ शेष, बैंक शेष, ये सब रोकड़ है ना। रोकड़ आएगी ना, आपके पास रोकड़ पड़े, वो कोई प्रकार की प्रवृत्ति नहीं हुई, क्योंकि ना आपने पैसे लिए ना दिए, पड़े हैं। जो पैसे पड़े हैं वो कोई प्रकार की प्रवृत्ति में आएगा नहीं, उसको रोकड़ और रोकड़ समान की प्रवृत्ति है, किसी प्रवृत्ति के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे नहीं। बैंक शेष भी उसी, बैंक में पैसे पड़े, ना रोकड़ आ रही है ना रोकड़ जा रही, ना कर्ज है ना दायित्व। देखो इस तरह से, ना खरीदी है ना बिक्री है, ना खर्च है ना उपज है, ना आपने इन व्यवसाय में पैसे वित्तीय वितरण किया, वित्तीय किया हुआ है, ना विनियोग किया हुआ है, ना परिचालन है। तो रोकड़, बैंक शेष और रोकड़, ऐसे जो पैसे हैं ना, उसको कौन सी प्रवृत्ति कहेंगे? एक भी, कोई भी प्रवृत्ति नहीं। तो अल्पकाल की शीघ्रता से बेची जा सके ऐसी प्रवृत्ति, अल्पकाल की बेची जा सके ऐसी प्रवृत्ति पड़ी है, उसको भी रोकड़ ही मानेंगे। तो रोकड़ या बैंक शेष को हम किसी तीनों में से कोई प्रवृत्ति में गिनेंगे नहीं। अल्पकाल की बैंक डिपॉजिट दीर्घकालीन होती है तो वो विनियोग होता है, पर अल्पकाल की है तो ये चारों प्रवृत्ति बैंक रोकड़ की प्रवृत्ति कहलाएगी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रोकड़ के समान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी कि रोकड़ शेष, बैंक शेष, अल्पकाल की शीघ्रता से बेची जा सके ऐसी प्रतिभूतियाँ, और अल्पकाल की बैंक डिपॉजिट। बराबर। अब कमीशन आप बताओ कहाँ आता है? आर्थिक लाभ हानि खाते में कमीशन मिला है, तो लाभ हानि खाते में आता है कमीशन। कहाँ पर मिला है? तो जमा बाजू। कौन सी प्रवृत्ति हुई? परिचालन की प्रवृत्ति। देनदारों के पास से रकम मिली, देनदार के पास से रकम मिली तो रोकड़ आ रही है। अच्छा, ऊपर में आवक जावक का प्रवाह बोलना भूल गई हूँ। कमीशन मिला है तो आवक रोकड़ प्रवाह है और परिचालन प्रवृत्ति। देनदार आप बताओ कहाँ आते हैं? आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति के नीचे चालू संपत्ति में, चालू संपत्ति यानी कौन हुआ? परिचालन। बराबर। इस तरह से देखो यहाँ पर किसमें आएगा? चालू संपत्ति, परिचालन। अब आगे, अब लेनदारों को चुकाया पैसा जा रहा है तो जावक रोकड़ प्रवाह, ये भी चालू प्रवृत्ति। यंत्र का बिक्री किया, रोकड़ आ रही है, पर यंत्र आप बताओ कहाँ आता है? आर्थिक चिट्ठे में कहाँ आएगा? उधार बाजू, जमा बाजू, विनियोग। तो ये विनियोग की प्रवृत्ति हुई यंत्र वाली। फर्नीचर खरीदा, रोकड़ जा रही है, क्योंकि खरीदा है तो रोकड़ जा रही है, कौन सी प्रवृत्ति? विनियोगी की। उत्पादन खर्च शब्द आया, लाभ हानि खाते में उधार बाजू यानी परिचालन। कमीशन चुकाए, लाभ हानि खाते में उधार बाजू खर्च है, रोकड़ जा रही है, इन दोनों में रोकड़ जा रही, 13वें 14वें में, तो कौन सी प्रवृत्ति हुई? परिचालन की प्रवृत्ति। व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, ब्याज के अलावा सब परिचालन है, तो ये लाभ हानि खाते में आएगा तो परिचालन। आयकर चुकाया, लाभ हानि खाते में आता है, रोकड़ जा रही है, परिचालन। विनियोग खरीदे, विनियोग आपने खरीदे, आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पैसे जा रहे,
जावक रोकड़ प्रवाह, विनियोग मतलब संपत्ति हुई, तो ये आर्थिक चिट्ठे में आएगी जमा बाजू, विनियोग यानी संपत्ति विनियोग की प्रवृत्ति। बिक्री वितरण खर्च, खर्च शब्द आया, खर्च है यानी है लाभ हानि खाते में उधार बाजू परिचालन प्रवृत्ति। कारखाना खर्च, खर्च है लाभ हानि खाते में उधार बाजू परिचालन की प्रवृत्ति, व्यापार खाते में। ट्रेडमार्क चुकाया, ट्रेडमार्क का चुकाया, ट्रेडमार्क है वो संपत्ति है, चुकाया यानी रोकड़ जारी, संपत्ति का चुकाया तो संपत्ति में आएगा, संपत्ति किस में आएगी, विनियोग की प्रवृत्ति, तो ये विनियोग की प्रवृत्ति है। ख्याति का भुगतान, भुगतान पैसे चुकाए जा रहे हैं, जावक रोकड़ प्रवाह, पर ख्याति कहाँ आती है, गैर चालू संपत्ति यानी विनियोग की प्रवृत्ति। डिविडेंड का भुगतान, डिविडेंड क्या है, डिबेंचर का एक प्रकार के ब्याज को शेयर पर जो चुकाया जाता है उसे ब्याज कहते हैं, शेयर पर जो रकम हम चुकाते हैं प्रतिशत में उसे ब्याज की तरह जो रकम चुकाई जाती है उसे डिविडेंड कहा जाता है। शेयर के ऊपर जो रकम चुकाते हैं उसे कहते हैं डिविडेंड। तो ये डिविडेंड का भुगतान, तो डिविडेंड का भुगतान क्या, पैसे आपने भुगतान किए तो रोकड़ जा रही है, पर डिविडेंड क्या है, शेयर, शेयर के जुड़ा हुआ, शेयर किस में आएगा, वित्तीय प्रवृत्ति, तो डिविडेंड वाली है वो वित्तीय प्रवृत्ति में आएगा। ब्याज मिला, मिला है आवक है, रोकड़ आवक हुई, तो ये लाभ हानि खाते में जमा बाजू यानी परिचालन प्रवृत्ति। आयकर रिफंड लाभ हानि खाते से जुड़ा हुआ है, परिचालन प्रवृत्ति। कच्चे माल की खरीदी व्यापार खाते से जुड़ा हुआ है, परिचालन प्रवृत्ति। भाड़ा मिला लाभ हानि व्यापार खाते लाभ हानि खाते से जुड़ा हुआ है, आवक है, मिला तो आवक हुई है, परिचालन प्रवृत्ति। भाड़ा चुकाया जावक हुई है, लाभ हानि खाते से जुड़ा हुआ है, परिचालन प्रवृत्ति। यानी आपको ये याद होगा तो आप पूरा सवाल आसानी से कर पाओगे, बराबर। अब आप हम देख सकते हैं जो भाड़ा दोनों 25 और 26 दोनों कहाँ पर है, भाड़ा मिला परिचालन प्रवृत्ति और भाड़ा चुकाया वो भी परिचालन में ही आएगा, बराबर। भाड़ा मिला यहाँ पर विनियोग की प्रवृत्ति है, तो हाँ संपत्ति में इन्वेस्टमेंट किया है उसका ब्याज और भाड़ा विनियोग में आएगा। कच्चे माल की खरीदी 24वां परिचालन, आयकर रिफंड 23वां परिचालन। ख्याति और ट्रेडमार्क दोनों संपत्ति है 19 और 20, तो विनियोग की प्रवृत्ति आएगा 19 और 20, बराबर है। डिविडेंड आपको बताया था कि ये वित्तीय प्रवृत्ति हुई 21वां, देखो वित्तीय प्रवृत्ति है। इस तरह से आप टैली कर सकते हो। मतलब ये कि आपको अगर ये पेज व्यवस्थित याद है, विनियोग ब्याज या इन संपत्तियों का कुछ भी ब्याज होगा या इससे जुड़ा हुआ होगा, जैसे डिविडेंड शेयर का होता है। हाँ, इससे पहले मैंने एक वीडियो में डिबेंचर के साथ जोड़ दिया था, वो मेरी मिस्टेक हुई थी। डिविडेंड शेयर पर होता है, डिबेंचर का ब्याज होता है, और शेयर पर जो रकम चुकाई जाती है उसे डिविडेंड कहते हैं, अंश। डिविडेंड का दूसरा नाम है लाभांश। तो इसके अगले वीडियो में ये कहा गया था कि डिबेंचर पर डिविडेंड, तो ये मेरी गलती थी। शेयर पर जो रकम चुकाते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं, लाभांश कहा जाता है। तो जो वित्तीय प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ ब्याज या कुछ भी वस्तु है उसे वित्तीय प्रवृत्ति, भले यहाँ पर उसकी एंट्री होती हो लाभ हानि में, फिर भी उसको वित्तीय प्रवृत्ति कहेंगे। और विनियोग से जुड़ी हुई ब्याज है या कुछ भी आवक है तो लिखेंगे भले लाभ हानि खाते में, पर उसको विनियोग की प्रवृत्ति कहेंगे। यानी खर्च और आय अन्य प्रकार के व्यवसाय से लेकर होगी तो परिचालन। पूरा व्यापार खाता और लाभ हानि खाता परिचालन, विनियोग दोनों को, विनियोग और वित्तीय प्रवृत्तियों को छोड़कर। यहाँ पर जो भी है मालिकी फंड और गैर चालू दायित्व वित्तीय, चालू दायित्व परिचालन। गैर चालू मतलब 1 वर्ष से अधिक समय, चालू मतलब 1 वर्ष से कम समय। यहाँ पर संपत्तियाँ जो दीर्घकालीन 1 वर्ष से अधिक समय वाली वो विनियोग, और 1 वर्ष से कम वो परिचालन।